हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूं मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर जो है यूपी लेखपाल के रिजल्ट से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, कल शाम को ही यूपी लेखपाल का रिजल्ट आया है और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं कि कैसे मेरा सिलेक्शन यूपी लेखपाल में हुआ है, एग्जाम की तैयारी के दौरान हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज माई चैनल बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखपाल का जो रिजल्ट आया है उसकी कट ऑफ। तो ये जो यूआर बॉयज थे उनका 83.25 मार्क्स गई है। ये लास्ट उन्होंने डीओबी भी दी हुई है। नेक्स्ट अनुसूचित जाति दैट इज एससी 75, एसटी 67.50, ओबीसी 81.25 एंड ईडब्ल्यूएस 81.25। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बिल्कुल सेम कट ऑफ गई है। तो नीचे देखते हैं हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन था उसके बेसिस पर स्वतंत्रता सेनानी 69। अब ये विकलांगों की श्रेणी है, उनमें तीनों के लिए अलग अलग दे रखा है। महिलाओं दिस इज विमेन्स के लिए 77.25 एंड भूतपूर्व सैनिक 67। आई होप आपने ये सब तो देख ही लिया होगा रिजल्ट के आने के बाद। तो अब जो विषय है वो ये है कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है और पढ़ाई के दौरान क्या क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, फर्स्टली आपको करना क्या है। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस, जी हाँ फ्रेंड्स, सबसे पहले पेपर का सिलेबस देखें और अच्छे से याद भी करें। द की पॉइंट ऑफ एनी एग्जाम प्रिपरेशन इज द लर्निंग ऑफ योर सिलेबस। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, अपना सिलेबस देखिए, उसको हाइलाइटर अपने हाथ में रखिए, उसको मार्क कीजिए। जी हाँ, आप हार्ड कॉपी निकलवाइए उसकी और मार्क कीजिए कि सिलेबस में क्या क्या की पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ आपका सिलेबस चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपको क्या करना है, पीवाई क्यूज चेक करने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद आप क्या करेंगे, पीवाई क्यूज चेक करेंगे और आप इस काम को बहुत पेशेंस से करेंगे। इसमें आपको जल्दी नहीं करनी है। मैंने वीडियो में इसीलिए बोला है कि क्या आपको पढ़ाई के दौरान नहीं करना है। तो सबसे जरूरी काम कि पीवाई क्यूज कंप्लीट करने में आपको जल्दी नहीं करनी है। एटलीस्ट आपको 1 वीक लेना ही है, और इससे ज्यादा भी होता है तो डोंट वरी, वो आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपोज आप हिस्ट्री की बात कर लीजिए, तो हिस्ट्री में आप चेक कीजिए पीवाई क्यूज को, एंशियंट हिस्ट्री के बेसिस पर भी चेक कीजिए, मिडिवल के भी बेसिस पर चेक कीजिए और मॉडर्न के बेसिस पर भी चेक कीजिए। उनके अंदर भी सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया आपका मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उससे भी क्वेश्चंस, काफी एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आप पीवाई की उसको अच्छे से चेक कीजिए और उन टॉपिक्स को अगर आप चाहें तो मार्क करके और एक साइड में पेपर लेकर, ब्लैंक पेपर लेकर उसमें लिख भी सकते हैं कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस ज्यादा बन रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो यूपी के एग्जाम है और बिना घटना चक्र के आई डोंट थिंक सो कि आप जो पीवाई क्यूज आते हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके बाद पीवाई क्यूज देख लिए हैं, आपने सिलेबस सबसे पहले देखा, पीवाई क्यूज देखे, अब आपको बारी आती है सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र खरीदने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, उनको भी आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ना है। सपोज आपने हिस्ट्री का ही, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, आपने हिस्ट्री का चलिए लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हिस्ट्री में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनको पर्टिकुलर टॉपिक को उठाइए, उसके घटना चक्र से क्वेश्चंस देखिए और उसके बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट वाइज जो स्पेशल बुक्स आप पढ़ते हैं उनको पढ़िए। क्या क्लियर हुआ, सबसे पहले आप सिलेबस देखेंगे, देन पीवाईक्यूज देखेंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम के, नेक्स्ट आपको घटना चक्र देखना है उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो आप ले रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चंस देखने के बाद आपको क्या करना है, जो आप बुक पढ़ने वाले हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की उसको पढ़ेंगे। अब इससे क्या फायदा होने वाला है, इससे पढ़ते टाइम आपको इंपॉर्टेंट पता लग जाएंगे कि आखिर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं एग्जाम के सिनेरियो से क्या उसमें इंपॉर्टेंट है।
ओके। सॉरी। उसके बाद आप देखेंगे, सपोज आप सेकंड जो आपका घटना चक्र है वो आप ज्योग्राफी उठाना चाहते हैं, तो ज्योग्राफी में भी देखिए इंडियन ज्योग्राफी का कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं। उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के पहले आप क्या देखेंगे, पीवाईक्यूज देखें, पहले सिलेबस चेक कीजिए, फिर पीवाईक्यूज देखिए, घटना चक्र से उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस पढ़िए एक बार, ठीक है। और उसके बाद आप पर्टिकुलर बुक से वो टॉपिक पढ़िए, ताकि आपने वो स्टेप कहाँ 4 बार फॉलो कर लिया है, तो जो भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनका अ, बहुत ही कम चांस है कि आप अपने सब्जेक्ट से भटकेंगे। दैट मीन्स आपके एग्जाम में जो भी आना है आप 90% वही पढ़ेंगे उस पर्टिकुलर बुक से भी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। करना है सबको पता है, बट नहीं करना है बहुत कम लोगों को पता है। तो नहीं करने वाली चीज यही है कि हाइपर नहीं होना है, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। और यदि आपको किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ कि ये जो मैंने सिर्फ 4 स्टेप आपको बोले हैं, बहुत इजी नहीं कहूंगी मैं उसे, टाइम लगता है चीजों को कवर करने में, बट आप इस तरह से जितना भी पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे, आप अपनी डायरेक्शन से भटकेंगे नहीं, ठीक है। और फिर ठीक है, आप जो भी अगर क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बी पॉजिटिव इन योर प्रिपरेशन पीरियड, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स, थैंक यू सो मच।